वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कुहाट बुनेर और अगज़ाई एजेंसी का पीएसटी टेस्ट का पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स 32 नंबर एमसीक्यूज़ है। 30 नंबर एमसीक्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले का जो चंद एमसीक्यूज़ है 10 एमसीक्यूज़ वो अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे ही वो मिल जाएंगे हम अपलोड करेंगे। तो 30 नंबर एमसीक्यूज़ है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट इन ईयर वाटर आयरन। तो ये आयरन है। ईयर में तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड है, वाटर में तकरीबन ईयर में 320 तक है, वाटर में 1500 तक है और आयरन में 5000 तक है। ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज ऑप्शन ए एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बुक से मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। डियर यहाँ पर देखिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी सी बी। तो यहाँ पर ए बी एच सी एल है और सी डी एन ए ओ एच है। मतलब इसमें भी एक में भी एक रिएक्टेंट में दो एलिमेंट्स है और दूसरे में दो एलिमेंट है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। देखो ए बी NaCl के बराबर हो गया और NaOH के बराबर हो गया और सी डी HCl के बराबर हो गया, तो इससे आ जाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डियर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं HCl प्लस NaOH से NaCl बनता है प्लस H2O बन जाता है HOH या H2O। डबल डिस्प्लेसमेंट की आर समराइज्ड एज फॉलो, और यहाँ पर उसकी एक जनरल एग्जांपल भी दी गई है, जहाँ पर A को H, B को Cl, C को Na, OH को D से जाहिर किया गया है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। The layer 32, the layer of the eye that is filled with blood vessels and that brings oxygen and nutrients to the eye is option A sclerotic, option B choroid, option C retina, option B both and C। तो इसका रेफरेंस दिखाता हूँ। तो डियर 104 नंबर एमसीक्यूज को देखें। The choroid is filled with blood vessels that bring oxygen and nourishment to the eyes। ठीक है, द कोराइड इज फिल्ड विद ब्लड वेसल, ये वाला है। ठीक है, कोराइड। तो 32 में है बी ऑप्शन कोराइड। कोस सेकंड 90 माइनस थीटा बराबर है, इसका सोल्यूशन देख लें। कोस सेकंड 90 माइनस थीटा। डियर ये सोल्यूशन है कोस सेकंड 90 माइनस थीटा, ये बराबर है 1 और साइन 90 माइनस थीटा। कोस सेकंड साइन का उल्टा है, तो 1 और साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, ये मैंने जो तीर का निशान लगाया है ये रेफरेंस के लिए है, ये बराबर है साइन 90 कास थीटा माइनस कास 90 साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 90 से आता है 1 और कास थीटा अपनी जगह पर, कास 90 से आता है 0, तो 0 से साइन थीटा भी 0 हो जाता है। 1 और कास थीटा, 1 और कास थीटा बन गया। 1 और कास थीटा बराबर होता है सेकंड थीटा के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला सेकंड थीटा। तो डियर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड थीटा, सी वाला, जिस पर उंगली रखी है किसी ने। और 35 34 तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। 35 विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो all natural number are integers, all integers are rational number, every real number is either a rational or irrational number। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। कहते हैं कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो होल नंबर में तो 0 भी आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो डी वाला गलत है। 36 में कहता है कि -2 की होल की पावर 4 बड़ा है, छोटा है या बराबर है -2 की पावर 4 के। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखें। डियर जब हम -2 की पावर 4 लेते हैं तो 16 आ जाता है, और जब ब्रैकेट से बाहर -2 की पावर 4 लेते हैं तो -16 आता है। तो जाहिरी बात है कि 16 बड़ा है -16 से, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि -2 की पावर 4 बड़ा है -2 की पावर 4 से। MCQ नंबर 37, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 289 मीटर स्क्वायर।
तो ऑप्शन ए है 13 मीटर, ऑप्शन बी है 17 मीटर, ऑप्शन सी है 19 मीटर, ऑप्शन डी है 23 मीटर। तो इसका डियर ये MCQs है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 289 मीटर स्क्वायर। डियर वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर की जगह 289 लगाए और साइड स्क्वायर, तो साइड और इसका वो ले ले अंडर रूट। तो सिंपल ये है कि 289 का अंडर रूट ले ले तो इससे आ जाता है 17 मीटर। ठीक है, 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो इससे 289 दोबारा आता है। तो 17 मीटर हो गया। वो इसम जो किसी मजमूए को ज़ाहिर करे उससे क्या कहते हैं? इसमें मुश्तक, इसमें जामिद, जमा उल जमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी रेफरेंस देके बुक से। तो डियर ये रेफरेंस देखें, ये नीचे वाला जो है जमा वो इसमें जो किसी इसम के एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे, मसलन मकानात, तहाइफ, अदविया, मदारिस, मसाजिद। जमा उल जमा इस इसम को कहते हैं जो जमा का जमा हो, मसलन अद्वियात, सहाबियात वग़ैरह। तो जमा उल जमा जो ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे। तो जमा उल जमा मजमूए को ज़ाहिर करता है। लाहौर को बागों का शहर कहता है। इस जुमलों में इसमें इशारा लाहौर की तरफ इशारा किया गया है, तो इसमें इशारा है। मंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए मिल्लत, ऑप्शन बी मोहब्बत, ऑप्शन हुज्जत, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी वसफ़। तो डियर जिसके पीछे ते आता है बेसिकली वो मुअन्नस होते हैं। तो 27 और वसफ़ का रेफरेंस मैं दिखाता हूँ कि इसमें से कौन सा मुज़क्कर है। तो डियर ये देखिए कौन सा लफ्ज़ बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है? मिल्लत, वसफ़, हुज्जत, 27। तो इसमें 27 है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं वसफ़ इसमें नकरा और मुज़क्कर। तो डियर 27 और वसफ़ में मुज़क्कर वसफ़ है। ठीक है, वहाँ पे मुझसे गलती हो गई, तो वसफ़ मुज़क्कर है। डियर ये रेफरेंस देखे, वसफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें नकरा और मुज़क्कर है। ठीक है, MCQ नंबर 41 नाइदर सलमा नर आयशा एट डिनर आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। डियर यहाँ पर दो सब्जेक्ट है लेकिन एक काम किया है दोनों ने। तो जब सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा हो लेकिन काम एक हुआ हो तो वो होता है सिंपल सेंटेंस। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटरपेट इज़, ये भी देख ले। ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, टू थ्रो, टू बिल्ड, टू वेस्ट, टू वॉश। तो देखिए MCQ नंबर 42 एक्सटरपेट का मानी है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। कुरान मजीद में फ़तह मुबीन कहा गया है ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा तबूक, फ़तह मक्का, सुलह हुदैबिया। तो कुरान मजीद में फ़तह मुबीन फ़तह मक्का को कहा गया है। 44 फाइंड वाई इफ़ 2x, x + y = 6 2। तो इसका सलूशन देखें। डियर ये रेफरेंस आप देख सकते हैं, फ़तह मक्का को कुरान मजीद में फ़तह मुबीन या कुली फ़तह कहा गया है। ये देखिए फाइंड वाई इफ़ 2x, x + y = 6 2। तो 2x को 6 के बराबर ले ले और x + y को 2 के बराबर ले ले। तो 2x = 6 से आ जाता है x = 3। x की कीमत पुट करें x + y = 2 में, तो y बन जाता है 2 - x की कीमत, और x की जगह 3 पुट करें तो y = -1 आ जाता है। तो y की कीमत आ जाता है -1। इन a√a इस कॉल्ड दी रेडिकल, रेडिकेंट, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। तो इसे कहते हैं रेडिकेंट। इन लॉगरिथम फॉर्म y = a⁴x कैन बी रिटन एज। तो ऑप्शन है log ax log yx = a। मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। डियर ये MCQs हैं। इन लॉगरिथम फॉर्म y = ax कैन बी रिटन एज ax = y इन log फॉर्म x = log ay। तो ऑप्शन डी। ये MCQ सही नज़र नहीं आ रहे लेकिन जिसने टेस्ट किया है वो उसको समझ आता है। तो ऑप्शन डी है x = log ay।
Dear 47, age of father is 13 times the age of his son. It will be only 5 times after 4 years. Find the present age of the father. तो ये सोल्यूशन है. लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स, एज ऑफ फादर इज 13x. आफ्टर 4 ईयर एज सन का एज होगा x प्लस 4 और फादर का एज होगा 3x प्लस 4. अकॉर्डिंग टू कंडीशन फादर एज है 5 टाइम ऑफ सन एज, तो 13x प्लस 4 फादर एज इज इक्वल टू 5 और सन एज है x प्लस 4 ईयर के बाद. तो इसको सिंपल कैलकुलेशन कर ले. 3x प्लस 4 5x प्लस 20 आ जाएगा. 5 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 13x और 5x इस साइड पे लाया. 20 माइनस 4 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 2. सन एज है 2. अब फादर एज था 13x, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 ईयर. तो डियर यहाँ पे ऑप्शन ए 26 ईयर. इफ़ 5x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 23 देन x इज इक्वल टू, तो ये तो सिंपल है. ये देखिए डियर 48 नंबर MCQs. इफ़ 5x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 23 देन x इज इक्वल टू 5x माइनस 8. 5x को अपनी जगह पर छोड़े, 8 उस साइड पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो माइनस 23 प्लस 8 से आता है माइनस 15. 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करें, x इज इक्वल टू माइनस 3. डियर पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 13 तक MCQs अपलोड किए हैं. पार्ट 2 में 30 से लेकर 48 तक MCQs अपलोड किए हैं. इसके दरमियान जो चंद MCQs मिस हुए वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं. इसके बाद है पार्ट 3. पार्ट 3 में 50 से लेकर 75 तक MCQs होंगे. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पार्ट 3 का नोटिफिकेशन वक्त पर आ जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.